मित्रों, गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है जो भगवान गणेश के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व हर साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस बार यह 27 अगस्त को पड़ा है। गणेश चतुर्थी विशेष रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक और देश के कई अन्य हिस्सों में बहुत श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग घरों और सार्वजनिक पंडालों में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करते हैं, विधिवत पूजा करते हैं और मोदक सहित विभिन्न भोग अर्पित करते हैं। यह उत्सव 10 दिनों तक चलता है और अनंत चतुर्दशी को गणपति बप्पा की प्रतिमा का विसर्जन कर दिया जाता है। अगले वर्ष उनके दोबारा आगमन की प्रार्थना की जाती है। गणेश जी को विघ्नहर्ता और सिद्धि विनायक कहा जाता है और किसी भी शुभ काम की शुरुआत उनसे ही की जाती है। ऐसे मौके पर जरूरी है आप जानें गणेश जी के कुछ पौराणिक कहानियों के बारे में जो अनेक रूपों को बयां करती है। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, पहली कहानी। गणेश जी की यह कथा अधिकतर लोगों को पता होगी कि एक बार देवताओं को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वे भगवान शिव के पास मदद के लिए पहुँचे। उस समय शिव जी के पास उनके दोनों पुत्र कार्तिकेय और श्री गणेश बैठे थे। शिव जी ने दोनों बेटों से पूछा, तुम दोनों में से कौन देवताओं की मदद करने के लिए सबसे उपयुक्त है? दोनों ने खुद को सक्षम बताया। तब शिव जी ने एक परीक्षा ली। उन्होंने कहा, तुम दोनों में से जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा वही इस काम के लिए चुना जाएगा। कार्तिकेय जी तो तुरंत अपने वाहन मोर पर सवार होकर निकल पड़े, लेकिन गणेश जी चूहे पर चलते थे तो उन्होंने सोचा कि पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने में बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने अपने माता पिता शिव पार्वती की 7 बार परिक्रमा की और उन्हें अपना संसार मान लिया। जब कार्तिकेय लौटे तो खुद को विजेता घोषित करने लगे और गणेश जी ने कहा, माता पिता ही पूरे ब्रह्मांड के समान हैं, उनकी परिक्रमा करना ही सबसे बड़ी यात्रा है। शिव जी इस उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने का आदेश दिया। साथ ही वरदान दिया कि जो भी गणेश चतुर्थी के दिन तुम्हारी पूजा करेगा और रात को चंद्रमा को अर्घ देगा उसके सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे और सुख समृद्धि आएगी। दूसरी कहानी। एक बार की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार रहता था। उसकी सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि वह बर्तन तो बनाता था लेकिन वे कभी ठीक से पकते नहीं थे। एक दिन एक पुजारी ने उससे सलाह दी कि किसी बच्चे को बर्तनों के साथ भट्टी में रख दो, तभी बर्तन पकेंगे। यह बात सुनकर कुम्हार ने एक मासूम बच्चे को भट्टी में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी थी। उस बच्चे की माँ बहुत घबराई हुई थी। उसने सच्चे मन से गणेश जी से अपने बेटे की सुरक्षा की प्रार्थना की। अगली सुबह कुमार जब भट्टी खोलने गया तो देखा कि बर्तन अच्छे से पक चुके हैं और वह बच्चा भी पूरी तरह सुरक्षित है। यह चमत्कार देख कुमार घबरा गया और सारी बात राजा को बताई। राजा ने बच्चे और उसकी माँ को दरबार में बुलाया। तब उस माँ ने बताया कि उसने सकट चतुर्थी का व्रत किया था और गणेश जी से प्रार्थना की थी। तभी से महिलाओं ने संतान और परिवार की रक्षा के लिए संकष्टी व्रत रखना शुरू कर दिया। तीसरी कथा के अनुसार भगवान विष्णु का विवाह देवी लक्ष्मी से तय हुआ। शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। सभी देवताओं को न्योता भेजा गया लेकिन गलती से गणेश जी को नहीं बुलाया गया। जब सब देवता बारात में आए तो उन्होंने आश्चर्य हुआ कि गणेश जी नहीं दिख रहे। पूछने पर श्री विष्णु जी ने कहा, हमारे शिव जी को न्योता भेजा गया है, गणेश जी उनके साथ ही आते होंगे। उन्हें यह भी पता लगा कि गणेश जी का भोजन करने का बहुत भारी हिसाब किताब है, इसलिए उन्हें आमंत्रित करना ठीक नहीं होगा और अगर वो आ भी गए तो उन्हें द्वारपाल बना देंगे ताकि बारात में पीछे न रह जाएं। गणेश जी को जब यह बात पता चली तो उन्होंने अपनी मूषक सेना से रास्ता खुदवा दिया। जब बारात उस रास्ते से निकली तो सारे रथ और वाहन मिट्टी में धंस गए। बहुत कोशिशों के बावजूद वे बाहर नहीं निकले। नारद जी ने सलाह दी कि गणेश जी को मनाने के लिए बिना यह संकट नहीं टलेगा,
तब शिवजी ने नंदी को भेजा और आदर पूर्वक गणेश जी को बुलाकर पूजा की। तभी जाकर रथ बाहर निकले। एक हाथी यानी लोहार ने गणेश जी का ध्यान करके रथ के टूटे पहिए तुरंत ठीक कर दिए। तब सभी को समझ में आया कि भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले क्यों की जाती है। तभी से श्री गणेशाय नमः कहकर हर शुभ काम की शुरुआत की जाती है। चौथी कथा के अनुसार एक दिन शिवजी और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। माता पार्वती ने समय बिताने के लिए शिवजी को चौपड़ खेलने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब सवाल यह उठा कि हार जीत का निर्णय करेगा कौन। शिवजी ने कुछ तिनकों से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उसे जज बना दिया। तीनों बार माता पार्वती जीत गईं, लेकिन बालक ने शिवजी को विजेता घोषित किया। यह सुनकर माता पार्वती नाराज हो गईं और बालक को श्राप दिया कि वह लंगड़ा होकर कीचड़ में पड़ा रहेगा। बालक ने क्षमा मांगी। तब माता ने कहा कि एक दिन नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहने पर गणेश व्रत करना, तब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। नाग कन्याएं आईं। बालक ने 21 दिन तक पूरे श्रद्धा भाव से गणेश व्रत किया। गणेश जी प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। बालक ने कहा, हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं अपने माता पिता से मिलने कैलाश पर्वत जा सकूं। गणेश जी ने उसे वरदान दिया और वह कैलाश पर्वत पहुंच गया। जब उसने पूरी कथा शिव पार्वती को सुनाई तो भगवान शिव जी ने भी 21 दिन का व्रत किया। इस व्रत से माता पार्वती का क्रोध शांत हो गया। बाद में माता पार्वती ने भी यही व्रत किया और व्रत के 21वें दिन उनके पुत्र कार्तिकेय उनसे आकर मिले। तब से यह व्रत श्री गणेश चतुर्थी व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। सभी इच्छाओं को पूर्ति करता है और जीवन से सभी कष्टों को दूर करता है। पांचवी कथा के अनुसार श्री गणेश जी के हर अंग किसी न किसी के प्रतीक हैं। जैसे गणेश का बड़ा पेट उदारता और पूर्ण स्वीकृति का प्रतीक है। गणेश के अभय मुद्रा में उठे हुए हाथ संरक्षण का प्रतीक हैं और उनका दूसरा हाथ नीचे की तरफ है और हथेली बाहर की ओर, जो कहती है कि वह निरंतर हमें दे रहे हैं। वह साथ ही हमें समर्पण करने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। गणेश जी का एक ही दंत है जो कि एकाग्रचित्त होने का प्रतीक है। वह अपने हाथों में अंकुश लिए हुए हैं जो कि सजगता का प्रतीक है। हाथी के सिर वाले गणेश की सवारी इतने छोटे से जुओं पर क्यों होती है, यह बात असंगत सी लगती है। यहाँ भी एक प्रतीक है जो बंधन बांध कर रखते हैं, उसे चूहा कुतर कुतर कर समाप्त कर देता है। चूहा उस मंत्र की भांति है जो धीरे धीरे अज्ञान की एक एक परत को काट कर भेद देता है और उस परम ज्ञान की ओर ले जाता है, जिसका प्रतिनिधित्व गणेश जी करते हैं। समय के साथ शब्द बदलते रहते हैं, परंतु प्रतीक समयातीत होते हैं। जय श्री गणेशा।